तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? अभी हम पढ़ रहे थे पटीग चित्त के बारे में, ठीक है ना? तो हम अभी पटीग चित्त, तो हम पटीग चित्त के बारे में क्या पढ़ रहे थे, जिसे तो हम द्वेष चित्त, ठीक है, द्वेष, हम तो उसे पकड़ते हैं द्वेष मूलक चित्त में। द्वेष मूलक चित्त में हम उसे बढ़ता कहते हैं, ठीक है। अब ये द्वेष, इसमें एक बात मैंने पिछली बार ही बता दी आपको कि दोमनस वेदना होती है, ठीक है, दोमनस वेदना है ये, ठीक है, इस चित्त में। और पटिघ क्या होती है? संज्ञा होती है। वेदना और संज्ञा में क्या होता है? दोमनस वेदना, जब जब हम दोमनस वेदना के स्वरूप में देखते हैं तो हमें दुखद अनुभव करा रही होती है किसी व्यक्ति के प्रति या किसी वस्तु के प्रति। अगर वो दुखद वेदना है तो वो संज्ञा है, वो क्या है? पठिग है। जब किसी व्यक्ति के प्रति या जब किसी वस्तु के प्रति आपको दुख अनुभव हो रहा है ना, कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, या उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे वैसा बोल दिया, या आपको कोई चीज अप्रिय लग रही है, तो वो क्या है? वो पटीग संज्ञा है। और जब किसी संज्ञा के प्रति किसी कोई जब कोई आपकी पटी की संख्या बन जाती है ना, पटी की संख्या, जब आपकी कोई पटी की संख्या बन जाती है, तो जिस भी वस्तु के प्रति वस्तु के प्रति या व्यक्ति की प्रति, है ना, जब पटी की संज्ञा बन जाती है तो उसको एक तो आपको हटाने का मन करता है ना, हटाने का मन करता है, मारने का मन करता है, या उसका बुरा करने का मन करता है। क्योंकि पटीग संज्ञा ही है जो प्रतिघात करना चाहता है। पटीग का मतलब प्रतिघात, प्रतिघात करना चाहता है जब किसी व्यक्ति के प्रति। इसलिए जब हम क्या होता है, ये पटीग से हटने का एक ही तरीका है कि जिस व्यक्ति के प्रति या जिस वस्तु के प्रति, है क्या नहीं, तो जिस व्यक्ति के प्रति या जिस वस्तु के प्रति होता है ना, व्यक्ति और वस्तु के प्रति होता है, कोई स्थान के प्रति होता है, तो एक तो व्यक्ति हो सकता है ना, या वस्तु हो सकती है, या क्या हो सकता है? स्थान हो सकता है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, या अनुभूति, अनुभव, इसे हम एक्सपीरियंस कहते हैं। अनुभव, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सपीरियंस। और कुछ हो सकता है क्या? यही हो सकता है, ठीक है। तो एक तो व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, स्थान के प्रति, या अनुभव के प्रति आपको क्या हो सकता है? पटी किसी कोई घटना याद करते बराबर आपको लग सकता है, यार मुझे जो चाहिए नहीं, मुझे वो पसंद ही नहीं है ना, तो वो क्या हो गया? अनुभव के प्रति आपकी पटी की संज्ञा हो गई। या स्थान के प्रति, यार मुझे उस जगह पे जाना पसंद ही नहीं, वहां मुझे ऐसा बोल दिया गया था, वहां मुझे ये कर दिया गया था, इस जगह पे वैसा हो गया था, तो स्थान के प्रति हो गई पटी की संज्ञा। या फिर किसी वस्तु के प्रति, यार जब भी मैं ये चीज देता हूँ तो मेरे साथ बुरा हो जाता है। अक्सर होते हैं ना ये थिंग, ये चीज लकी है, ये चीज अनलकी है, तो हम पटी के संज्ञा बन जाते हैं कि यार नहीं, वो गाड़ी मेरे लिए अच्छी नहीं, वो गाड़ी मुझे पसंद ही नहीं है। तो वस्तु के प्रति। या फिर व्यक्ति के प्रति, यार वो व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है नहीं है, वो व्यक्ति के लिए मैं कुछ भी करूँ, वो व्यक्ति के साथ बुरा ही व्यवहार करता है, या वो व्यक्ति बड़ा अपशब्द बोलता है, या व्यक्ति ऐसा है वैसा है। तो इनमें से किसी भी के भी प्रति क्या हो सकती है? आपकी पटीघ संज्ञा क्या हो सकती है? पटीघ संज्ञा हो सकती है। तो जब भी ये पट्टी के संज्ञा रहेंगे साथ में, तो आपकी अनुभूति कौन सी रहेंगी? दो मनस। दो मनस क्या रहेंगी? आप में वेदना रहेंगी, इसलिए पट्टी की संज्ञा और आपकी क्या गाड़ी गाड़ी होते जाती है। तो इसको हटाए कैसे हम? इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यह है असती मनसिका। कैसा है? असती मनसिका, बड़ा प्यारा शब्द है ये, बहुत ही कम सुनने के लिए मिलेगा आपको, बहुत ही कम लोग बताएंगे आपको। असती मनसिकार, मनसिकार आपने सुना होगा, योनिसो मनसिकार आपने सुना होगा, और असती मनसिकार ये आपने सुना नहीं होगा। तो मैं आज आपको आज मैं असती मनसिकार थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, फिर नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट क्लास में असती मनसिकार को डिटेल में पढ़ेंगे। असती मनसिकार क्या होता है? कि जब उस वस्तु के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, उस वस्तु के प्रति, या उस स्थान के प्रति, या उस अनुभव के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, उस स्थान के प्रति, उस अनुभव के प्रति जब आपको
ऐसे कुछ लगता है कि यार ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये वस्तु अच्छा नहीं है, ये स्थान अच्छा नहीं है, अनुभव अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे जो आप गलती करते हैं कि उस व्यक्ति को पूरा देखते हैं, उस वस्तु को पूरा देखते हैं, उस स्थान के पूरा देखते हैं, कुछ उस अनुभव को पूरा देखते हैं। और फिर यहीं पे हमारी गड़बड़ हो जाती है कि उस वस्तु से मेरा क्या लाभ हुआ है, उस वस्तु का क्या मेरे पे, जैसे कि भगवान ने, आप देखिए भगवान ने कितना सुंदर उस बोधि वृक्ष के प्रति हमेशा स्मरण करते हैं कि ये बोधि वृक्ष, इस बोधि वृक्ष के नीचे मुझे क्या बोधि प्राप्त हुई है ना। इस बोधि, जब मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था तो ये बोधि वृक्ष खड़ा था। मतलब देखो निर्जीव वस्तु के प्रति भी, क्योंकि बुद्धिज्म में तो जैसे एक संज्ञा एक जीवित इसमें देखा जाता है, लिविंग थिंग के रूप में देखा नहीं जाता है, जीवित वस्तु के रूप में नहीं देखा जाता है। पर फिर भी भगवान उस बोधि वृक्ष के प्रति कितना कृतज्ञ भाव रखते हैं कि इस बोधि वृक्ष के नीचे मुझे क्या हुई है, बोधि प्राप्त हुई है। ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए भगवान, भगवान क्या करते हैं, उस बोधि वृक्ष को भी इस प्रकार से स्मरण करते हैं, है ना। उस बोधि वृक्ष को भगवान ऐसा स्मरण कर रहे हैं कि इस बोधि वृक्ष के नीचे मुझे बोधि प्राप्त हुई है। कितना मतलब एक हफ्ता तो भगवान बिना पल के झपकाए सिर्फ उस बोधि वृक्ष को देख रहे थे, एक अपना कृतज्ञता प्रकट करने के लिए। तो वस्तु भी क्यों ना हो, वो वस्तु आपको बुरी क्यों लग रही, तो उस वस्तु का दूसरा पहलू आप अपने अंदर देखिए कि इस वस्तु में ये सहायता हुई, ये वस्तु यहाँ नहीं होती तो कैसा होता, मेरा नहीं हो पाता। तो जब आप देखते हैं तो आपको अच्छा लगना शुरू होता है। माना कि जिस क्षण आपके मन में क्रोध चित्त है, क्रोध चित्त उत्पन्न हुआ है, तो सरल सी बात है, उस समय तो पटीग संज्ञा, क्या ये पटीग संज्ञा काम करेंगे तो आप सोच नहीं पाएंगे। पर जब भी कभी आपका क्रोध शांत हो गया, तो फिर दूसरा पहलू देखो। जैसे कि हमें भी कभी कभार कुछ उपासक के प्रति बड़ा क्रोध आ जाता है कि अरे ये उपासक ऐसा करता है, ये उपासक वैसा, ये उपासक मेरी सुनता नहीं, ये उपासक मेरे बारे में ऐसा बोलता है, ये उपासक वैसा मेरे बारे में बोल रहा है। तो हम कभी कभार याद करते हैं कि नहीं यार, इस उपासक ने मेरे लिए बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया था, बड़े मेहनत से, बड़ी लोभ होगा, बड़ी असती मन से कार है कि नहीं नहीं यार, इस उपासक ने मुझे कभी दान किया था, या नहीं नहीं इस उपासक ने कभी मेरा हाथ जोड़ा था, होता है। और ऐसा नहीं कि एक बार मैंने सोच लिया तो मुझे उस उपासक के प्रति अच्छा ही लग गया, नहीं। जब तक सोच रहा हूं तब तक ही अच्छा लगेगा, फिर वो मन से विचार हट गया, फिर लगता है नहीं नहीं नहीं, छोड़ो, इतना भी अच्छा सोचना नहीं चाहिए किसी इंसान के प्रति, आजकल का जमाना अच्छा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। फिर हो जाता है हावी अकुशल चित्त, तो फिर उस समय बुरा बुरा सो विचार लगता है। फिर थोड़ा सा हम असती मन से आकर के देखते हैं, असती मन से कार्य करने के लिए बड़ी ऊर्जा चाहिए होती है, बड़ा शांत मन चाहिए होता है, धर्म का बार बार स्मरण करना होता है। ऐसे नहीं होता है असती मन से कार्य की उठल्या उठल्या सुटल्या आना झाला, ऐसा नसते। बहुत कभी कभार शांत मन रखना पड़ता है। कभी कभार तो असत्य मन शिकार होता ही नहीं, मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ, जितना जितना मैं समझा हूँ अपने अपने अनुभव के आधार पर। तो ऐसा नहीं कि बस एक बार मैंने असत्य मन स्वीकार कर दिया कि नहीं मुझे तो इसका ऐसे भी लाभ होता है, तो एक बार करने से नहीं होता। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि फिर से अकुशल चित्त हावी हो जाता है उस व्यक्ति के प्रति, उस वस्तु के प्रति, उस स्थान के प्रति, उस अनुभव के प्रति। बार बार मन को समझाना पड़ता है, कई बार मन को समझाना पड़ता है, क्योंकि ये जो पटिक है ना, ये पटीक कब तक रहता है, अनागामी अवस्था तक रहता है। कब तक रहता है, अनागामी। जब व्यक्ति अनागामी होता है तभी ये पटीक, तो तब तक तो हो सकता है, तब तक कई सारे व्यक्ति अप्रिय लग सकते हैं। जैसे कि एक घटना मुझे बड़ी पसंद है, विशाखा, जैसे सब पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। बनते भगवान को जाके पूछती है, भगवान वो भिक्षु बड़े चिचड़े हैं, वो भिक्षु बड़ा सुना देते हैं, वो भिक्षु बड़ा बोल देते हैं अपशब्द रपाक से, तो भगवान में कैसा व्यवहार करूं, विहार में रहने के लिए आने वाले हैं वो भिक्षु, कुब्बारा में विहार में। तो भगवान कितना प्यारा कहते हैं, भगवान कहते हैं तुझे धर्म जो सिखाता है वैसे व्यवहार कर। धर्म कहीं भेदभाव करना सिखाता नहीं, धर्म तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारे काय आगे करना ना बिगड़े, तुम्हारे वाणी करना ना बिगड़े, इससे ऐसे से तुम रहो। तो ऐसा है कि जीवन में कई सारे व्यक्ति आते हैं और हम उतने संयमित ना होने के कारण से विशाखा सोतापति फल को प्राप्त थी, उसका हम समझ सकते हैं। पर हम साधारण लोग हैं, हम हो जाता है कि हमारी वाणी बिगड़े, तब हमारे काया से आचरण बिगड़े। पर जब भी कभी मौका मिले तुरंत असती मन से करके देखो, तो धीरे धीरे करके वो पट्टी संज्ञा क्या हो जाएंगी, रूपांतरित हो जाएंगी। वो पट्टी संज्ञा काय में रूपांतरित हो जाएंगी, आपकी मैत्री भावना में, मैत्री संज्ञा में, है ना। मैत्रीवान बनना सुनोगे आप, ममान बढ़ना शुरू करेगा, तो मैत्री संज्ञा बनने के लिए समय तो लगेगा, पर हो जाएगा। तो क्या करो, उस व्यक्ति के प्रति, उस स्थान के प्रति आप असती मन से कार्य करो। भले ही बुरा व्यवहार किया होगा, पर नहीं उसने तो ऐसा भी तो किया है, उसने मेरी सहायता भी तो की है, उसने मेरा ये भी तो भला किया है। तो लंबे समय तक द्वेष नहीं होता है। और फिर भी कुछ कुछ बातें होती है जिसको निकलने के लिए एक ना लग सकता है।
6 महीना लग सकता है, पर हार मत मानो कि नहीं, मैं आज, अगर आज नहीं हो पा रहा तो खुद के मन को बोलो कि आज नहीं, पर मैं अवश्य एक समय आएगा कि उस व्यक्ति के प्रति, उस भिक्षु के प्रति, उस बच्चे के प्रति, अपने पड़ोसन के प्रति, अपने सास के प्रति, अपने जेठानी के प्रति, अपने पति के प्रति, एक समय ऐसा है कि मैं प्रयुक्त उसके प्रति अपने मन में भावना उत्पन्न कर ही दूंगी। कभी कभार लगता है, मुझे भी ऐसा हुआ है कभी कभार, कि कभी कभार मुझे 6 6 महीने लगे किसी के प्रति अपने अंदर पूर्ण रूप से मैत्री स्थापित करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं, आपको जानना होता है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कई सारे लोग जान भी नहीं पाते कि हाँ, मेरे अंदर द्वेष निर्माण है, या मेरे अंदर उस व्यक्ति के प्रति पटी संयम है। ये भाव को जानना, कई सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि नहीं, मैं तो किसी के मन में, मैं तो किसी के प्रति द्वेष रखता ही नहीं, ऐसे कैसे नहीं। अगर उस व्यक्ति के द्वारा, अगर अगर उस व्यक्ति के द्वारा, या उस वस्तु के द्वारा, या उस स्थान के द्वारा, या उस अनुभव से ऐसी कोई अप्रिय, आपको लगने वाली क्या, अप्रिय घटना या कोई बात घटित हो चुकी है, तो आपके मन में पटेगा चित्त उत्पन्न हो ही चुका था, हो ही चुका था। अगर आपने ठीक प्रकार से मैत्री भावना नहीं की होंगी तो वो रहेंगी क्यों? तो मैं उसका कारण बताता हूँ भगवान की शिक्षा के अनुसार। तो क्या है भगवान की शिक्षा के अनुसार उसका कारण? तो बताते हैं, जो पटीग है ना, ये जो पटीग है, ये जो पटीग है, ये पटीग को आप देखो कितने कितना कितना किस किस प्रकार से ये पटीग होता है। तो ये जो पटीग है, ये पटीग क्या है, कलेश भी है। ठीक है, ये पटीग क्या है, संयोजन भी है। और ये पटीग क्या है, ग्रंथ भी है, ग्रंथि, ग्रंथि ने क्या, ग्रंथि भी है। और ये पटीग निवरण भी है, निवरण। ठीक है, और ये पटीग क्या है, अनुशय भी है। अब ये समझिए कि ये पटीग, ये जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण शब्द है, अभी आप साधना का अभ्यास करते हैं तो उनको ये शब्दों का गहराई अच्छी प्रकार से पता होगा, कि कलेश, संयोजन, ग्रंथि, निवरण और अनुशय। अर्थात कि ये कलेश, संयोजन, ग्रंथि और निवरण, तो क्या होता है, कलेश मतलब क्या होता है, कलेश मतलब ये जो मन को मैला कर दे। तो जिस समय पटीग उत्पन्न होता है, तो वो चाहे भिक्षु हो, चाहे श्रीवान उपासक हो, कुछ भी हो, अगर उस समय पटीग चित्त, पटीग संज्ञा या द्वेष चित्त उत्पन्न हो गया है, तो उसका चित्त क्या हो चुका है, कलेशित हो चुका है। कलेशित होने के कारण से आप उससे उस समय कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। उस समय आप उससे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपको ये बात पता होना, क्योंकि उसका मन डिफाल्ट हो चुका है ना, दूषित हो चुका है, कलुषित हो चुका है। उस समय में कुछ भी किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति सही सही तरीके से विचार नहीं करता है। बहुत ही मैले रूप से विचार करेगा कि नहीं, तुम्हें तो ऐसा सोचते हो, तुम ही चाहते हो ये करना, तुम्हारे मन में हो रहा है, तो ऐसा वो बुरा बुरा सोचेगा। तो जब वो द्वेष चित्त से युक्त हो चुका है कोई व्यक्ति, तो आपका क्या कार्य बनता है, आपका ये कार्य बनता है कि आप शांत रहे, क्योंकि उसका चित्त कलुषित हो चुका है, आपका तो नहीं हुआ है ना। तो आप एक तो शांत रहे, समझाने की कोशिश ना करें उस चित्र के, क्योंकि वो कलेश युक्त है। अब कलेश युक्त में वैसे ही चैतसिक उत्पन्न होंगे, उसकी संज्ञा वैसे ही जागेंगे, उसके बाद भी वो उन्हीं चित्तों का आधार लेते हुए आगे वैसे चित्त उत्पन्न होंगे। तो उसलिए उस समय ज्यादा समझाने की कोशिश ना करें, ज्यादा कुछ बोलने की कोशिश ना करें, सिर्फ शांत रहे। और दूसरी बात, ये संयोजन भी है। अब संयोजन मतलब क्या होता है, जो संयोजन मतलब जो बाधा उत्पन्न करता है, क्या बाधा, क्या उत्पन्न करता है, संयोजन, अड़थड़े उत्पन्न करता है। तो ये जो पटीग है, ये अड़थड़े उत्पन्न करना शुरू करता है कुछ बातें समझने के लिए। आप समझ नहीं पाते उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के प्रति आपको पटीग संज्ञा उत्पन्न हो चुकी है, या जिस व्यक्ति के प्रति, या जिस अनुभव के प्रति आपको पटीग संज्ञा उत्पन्न हो चुकी है, उसको आप समझ नहीं पाते, काफी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है समझने के लिए। कई सारी बातें रही हुई, तो फिर और उसी तरीके से विचार करना शुरू करते हैं। तो बाधाओं की तरह भी होता है ये ये बाधा उत्पन्न कर देता है। जब भी किसी व्यक्ति के साथ आप काम करेंगे, या उस अनुभव को काम करेंगे, तो आपको काफी बाधा अनुभव होंगी। आप बोलेंगे, अरे मुझे व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, अरे मुझे उस व्यक्ति के साथ काम नहीं करना। तो क्यों, अपने आप बाधा उत्पन्न कर रहा है उस व्यक्ति के साथ काम करने के लिए, या उस वस्तु को लेके बाधा उत्पन्न हो जाती है।
कि नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं वो व्यक्ति, अरे मुझे अच्छा नहीं लगता, अरे वो व्यक्ति बहुत बेकार है। ये बाधा है जो आपको उस व्यक्ति का काम नहीं करने दे रहा है, जो आपको उस व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचने नहीं दे रहा है, क्योंकि आप पट्टे के संयत से बाधा युक्त हो चुके हैं। पट्टी की संज्ञा आपको बाधाएं बना देता है कई सारी उस व्यक्ति को अच्छे प्रकार समझने के लिए। जब आप अभिधम्मा पढ़ रहे हैं तो आप ये बात मूल रूप से समझ जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति मूल रूप से बुरा नहीं है। उस समय जिस क्षण जो चित्त उसमें उत्पन्न है वही चित्सिक रहेंगे, वो वैसा ही व्यक्ति रहेगा। ये बात आपको समझने की जरूरत है। फिर दूसरी है ग्रंथियां। कई सारे गांठे भी बनाना शुरू हो जाती है, गांठे इसलिए गांठे बन जाती है ना, वो व्यक्ति ऐसा ही है, वो व्यक्ति वैसा ही है, वो व्यक्ति दुश्शील है, या वो व्यक्ति कठोर बोलता है, या वो व्यक्ति ऐसा करता है, या वो व्यक्ति वैसा करता है, ये ग्रंथियां बन जाते हैं हमारे मन में। और फिर वो ग्रंथियां ही लेके हम बैठ जाते हैं, है ना। हम उसका कोई एक ही कर्म लेके बैठ जाते हैं, हम कोई उसका एक ही बात लेके बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं एक ही बात लेके। उसके अलावा हम लेते कि एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के लिए बुरा हो सकता है, पर हर एक के लिए नहीं। समझ जाओ, मुझे जो प्रिय अप्रिय व्यक्ति लगता है वो मुझे अप्रिय लग सकता है, मेरे लिए बुरा हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हर एक व्यक्ति के लिए बुरा होगा, है ना। इसलिए देखो, हमारी किसी के साथ दोस्ती अच्छी होती है, पर किसी के साथ बुरी होती है, पर जिसके साथ बुरी है उस व्यक्ति की दोस्ती किसी से बड़ी अच्छी बच्ची होती है। जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, पर जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है वो किसी के लिए क्या होगा, बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा, किसी लिए दुष्ट व्यक्ति होगा। ये बात आपको समझने की जरूरत होगी, लेकिन हम ग्रंथियां लेके बैठ जाते हैं, है ना, कि नहीं ये बात अच्छी नहीं है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा, और उस व्यक्ति को हम फिर ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं। फिर दूसरा क्या होता है, निवरण। निवरण मतलब बाधाएं। इसके कारण से फिर कई सारी क्या उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, बाधाएं रोक के रखने का काम करती है। बाधाएं कैसी होती है, ये वाली बाधा होती है रोक के रखने का काम करती है, पीछे हटाने का काम करती है। ये वाली बाधा है निवरण मतलब, रोक के रखती है एक जगह पे आपको, आगे बढ़ने नहीं देती है आपको। और वही होता है ना, जब एक बार पट्टी के संज्ञा आपके मन में उत्पन्न हो गए तो बोलते हैं नहीं नहीं मैं उस इंसान के साथ रह ही नहीं सकता, एक क्षण भी नहीं ले सकता, अरे मैं तो साथ सांस भी नहीं ले सकता, ऐसे शब्द इस्तेमाल करते ना हम। जिस भी किसी को गुस्सा आया, गुस्सा एक सीमा पार कर देता है, नहीं मैं उस इंसान के साथ एक रूम में भी नहीं रह सकता, मैं उस इंसान को देखने भी नहीं चाहता, मैं उस इंसान का सांस भी नहीं ले सकता। ये सारी बात हर वो क्रोध किसको भी उत्पन्न क्यों ना हो, किसी भी समाज का व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी भाषा बोलने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, और उसके भाव यही रहेंगे कि नहीं मैं उसके सांस नहीं ले सकता, सांस भी लेना नहीं होता, मुझे उस साथ एक कपड़े भी नहीं रह सकता, उसे देखना भी नहीं चाहता, तो रोक के रखना चाहता है वो व्यक्ति। तो ये होता है। और सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, अनुशय। अनुशय होता है कहीं ना कहीं मन में सोया होता है, हमें पता भी नहीं होता। ये अनुशय की अवस्था हम जान ही नहीं सकते हैं। इसी के आधार पर मैं कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो भूल जाता हूँ, नहीं मुझे तो याद नहीं रहता है, नहीं मुझे मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं, उस व्यक्ति ने ये अनुशय शब्द को सुना नहीं होगा भगवान के शब्द भाषा में। इसलिए ऐसा बोल रहा है। अनुशय मतलब कहीं ना कहीं वो मन के कोने में सोया होता है। ये हमारा पटी के संज्ञा, किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी जब द्वेष उत्पन्न होता है, जब अप्रिय घटना लगती है, तो कहीं ना कहीं मन में सोया होता है। ये कब दिखता है, पर्युत्थानंग अवस्था में, एकदम सांप की तरह फटक से जब भी कोई अप्रिय घटना हो गई तब। तो एक होती है अनुशय, को कभी भी आप ऐसे देख नहीं सकते जब तक कि वो पर्युत्थानंग अवस्था में ना आए। कौन सी, परियुत्थानंग। अनुशय को तभी देख सकते हैं जब वो उठने वाली अवस्था में आ जाता है। जैसे कि कोई शेर वगैरह एकदम घनी जंगलों में सोया है तो दिखता नहीं कि वहाँ पे कोई शेर सोया है, पर जैसे ही वो शिकार करने के लिए खड़ा हो जाता है तो दिख जाता है कि यहाँ पे तो शेर है, पर तब तक शिकार हो जाता है। बड़ी मुश्किल तब की अवस्था में बड़ा 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 कठिन रहता है कि बचना, पर जो बच गया वो स्पीड, वो जो जो बहुत स्पीड दौड़ सकता है वो तब बच सकता है, वरना ऐसे नहीं। वरना कैसे शेर एकदम गुफाओं में तो एकदम वो झाड़ियों में छिपा होता है, वैसी अनुशय एकदम मन में कई लेटेंट टेंडेंसी, हम इसे कहते हैं इंग्लिश में, कहीं बहुत सबकॉन्शियसली अवचेतन के रूप में कहीं एकदम किसी कोने में सोए होते हैं। पता ही नहीं चलता है कि हमारे मन में ये द्वेष है क्या, पता ही नहीं चलता है कि हमारे मन में ये सब छिपा हुआ है क्या, पर होता है। अगर अप्रिय घटना हुई है, अप्रिय व्यक्ति लगा है, तो हुआ है, जब तक आप वैसे नॉर्मल बिहेव करना शुरू नहीं करते। वरना जितना आप सोचते कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, उतना समय लगता है। नॉर्मलाइज्ड होना, जब तक आप वैसे नॉर्मलाइज नहीं होते हैं तक बड़ा कठिन होता है। इतने सारे प्रकारों से ये क्या होता है, फटी की संज्ञा काम करती है। कैसे कैसे, कलेश के रूप में काम करती है, संयोजन के रूप में काम करती है, ग्रंथि के रूप में काम करती है, निवरण के रूप में काम करती है, अनुशय के रूप में सोई होती है। ये आपको, कलेश मतलब मन खराब कर देती है, पूरा मन दूषित करती है उस समय के लिए। संयोजन मतलब कई सारी बाधाएं उत्पन्न करती है, बाधाएं कौन थी, उस व्यक्ति को समझने के लिए,
उस व्यक्ति को आप समझ नहीं पाते उस समय में। अगर आपके मन में द्वेष है तो आप उस व्यक्ति को कभी नहीं समझ पाओगे जब तक पट्टी पट्टी की सही आपकी बनी हुई है ना। फिर ग्रंथिया, आप गांठें बांध के रखते हो उस व्यक्ति के प्रति कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा बोला। उसकी एक ग्रंथि बांध के रखते हैं। न्यूरन, मतलब क्या करते हैं आप अटके रहते हैं किसी बातों में, आगे बढ़ना नहीं चाहते। और अनुशय, कहीं ना कहीं मन में वो बात बन जाती है। तो इतने तरीके से ये काम करता है। इसलिए आप देखो, भले ही कोई किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भाषा का क्यों ना हो, किसी भी संस्कृति का क्यों ना हो, जब उसे गुस्सा आएगा तो वो सेम सेम ही बातें करेगा। ऐसी बातें करेगा कि मुझे साथ रहना नहीं है, मुझे उसे देखना भी नहीं है, मैं उससे बात नहीं करूंगा, वो मेरा शत्रु है, वो उसने साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, अरे वो मेरा बुरा करता है, या वो मेरा बुरा करेगा, या वो मेरे ऐसे व्यक्ति के साथ रहता है जो मुझे पसंद नहीं। तो ये सेम सेम बातें करता है वो। या तहस नहस करने की बातें करता है, या बर्बाद करने की बातें करता है। क्योंकि भाषा भले ही अलग अलग हो, संस्कृतियां भले ही अलग अलग हो, धर्म भले ही अलग अलग हो, पर वो जो इमोशंस है, वो जो चैतसिक है, वो जो चित्त है, वो सभी के लिए कॉमन है। आपकी भले कैसी भाषा क्यों ना हो, आपकी भले कैसी संस्कृति क्यों ना हो, पर सभी में वो कलेश की तरह ही काम करेगा। वो बंधन के रूप में ही कार्य करेगा, वो गांठें बांधने के रूप में ही काम करेगा, वो रोके रखने के रूप में ही काम करेगा। ये ऐसे ही क्या होता है, हर जगह पे काम करता है। इसलिए इस बात को समझिए आप कि पट्टी की सैया एक बार बन गई तो बन गई। और पट्टी की सैया को दूर हटाने के लिए भी प्रयास करना होता है। तो उसके लिए क्या होता है, सती मनसिकार बहुत काम आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम चैतसिक देखेंगे। तो चैतसिक कैसे रहते, तो आपको समझेगा कि जब द्वेष चित्त होता है तो फिर क्या क्या होता है। जब द्वेष चित्त से युक्त होता है तो अब व्यक्ति कैसे कैसे काम करता है। कई बार लोग बोलते हैं ना कि मुझे ईर्ष्या तो होती ही नहीं बनते जी, अरे मुझे तो ये होता ही नहीं, वो होता ही नहीं। तो इसलिए मैं जब कहता हूँ, जब भी मैं कई लोगों से बात करता हूँ, मुझे बड़ा अलग ही लगता है कि ये ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, मतलब इनका कितना सती नहीं है, सती ठीक प्रकार से मजबूत नहीं है। पर होता है, क्योंकि ये सब जानने के लिए भी इतना सूक्ष्म ज्ञान हमारे पास नहीं है। ये सिर्फ भगवान का सूक्ष्म रूप से देख सकते हैं, भगवान के अलावा कोई देख नहीं सकता। पर हम देख सकते हैं कब, जब हमको ज्ञान आ जाए, हमको पता लग जाए कि ये चित्त है तो इस चित्त में ये बातें होती है। तो फिर हम बराबर खोल खोल के देखते हैं। जो हमें पता लगता है कि अगर ये चित्त रहेगा तो ये सारी बातें रहेंगी ही रहेंगी। तो अगले क्लास में हम समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।